अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। वैसे तुम ठीक हो अब? जी ठीक है। हम अभी भूख लगी होगी, कुछ खाने का मंगा लेते हैं। वेटर। जी सर, मैडम ऑर्डर। 2 प्लेट पूरी सब्जी। आपको भी पूरी सब्जी पसंद है? हमें नहीं, कोई था हमारा जिसकी फेवरेट थी पूरी सब्जी। हो अच्छा, वो कहा है ना, पूरी सब्जी हमें प्राण से भी प्रिय है। गरम गरम पूरियां तल के आती जाए और हम खाते जाए बस खाते जाए। अरे वेटर जल्दी लेके आओ, बहुत भूख लगी है ना। मजा आ गया। अरे भैया, आप काहे खड़े हो? जाओ जाकर ठंडाई ले आओ। यहाँ कोई ठंडाई नहीं मिलती है। का गजब जगह है। अरे ठंडाई के बिना खाने में कभी मजा आता है? ठंडाई ले आओ। अरे बैठो, तुम नीचे बैठो। ठंडाई मांग रहे, ठंडाई नहीं दे रहे। पहले तुम नीचे बैठो आराम से। तुम जाओ यार। वैसे बड़े कमाल की बात है ना, तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में बाकी कुछ याद नहीं, लेकिन पूरी सब्जी और भोले बाबा के प्रसाद के बारे में बखूबी याद है तुम्हें, है ना? तो का ठंडाई तो भोले बाबा का प्रसाद है, ये हम कैसे जानते हैं ये तो नहीं बता सकते। बस जो समझ में आ रहा है हम बोले जा रहे हैं। का पुराना है का नया है हम ना जानते हैं। वैसे ना हम खुद ही बहुत कंफ्यूजाई हुए, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस भोले बाबा की कृपा से ना दिमाग की बत्ती जल जाए और सब याद आ जाए। क्यों हमें इस लड़की की बातें हमारी कृष्णा जैसी लगती है? आज तो हमने लगभग कृष्णा के कातिल को पकड़ ही लिया था। एक ही क्लू मिला था, वो भी हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो भी मन्यु ही था। क्या हुआ? कुछ नहीं। इतने भी सुंदर नहीं है कि आप हमारी सुंदरता में खो के कहीं और ही निकल लो। अरे बंद करो अपनी ये पटर पटर, जब देखो कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ बोलती रहती हो। पर तुम्हारी क्या बार बार मुसीबत में पड़ने का कोई अनोखा टैलेंट है क्या तुम्हारे पास? और हमारी भी मति मारी गई है कि हम भी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ तुम मुसीबत में फंसी होती हो। तो क्या हम आए थे आपके पास? हाँ, ना आपसे कोई मदद मांगी थी, ना अब और ना कल। हम खुद ही अपना ख्याल रख सकते हैं। हाँ जी। हाँ दिख रहा है वो तो हमें, इतना अपना ख्याल तुम खुद अच्छे से रख सकती हो। हम नहीं होते ना, वो पड़ी होती रोड पे कहीं बिखरी हुई। वो तो शुक्र मनाओ हमारा कि इंसानियत के नाते तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया हमने और जान बच गई तुम्हारी। थैंक यू बोलने की बजाय जब से पटर 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 किए जा रही है, दिमाग खराब हो गया हमारा तुम्हारी बातें सुन के। पड़े रहने देते, छोड़ देते, क्यों आए? ठीक है, वेटर बिल लेके आओ। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। एक अकेली लड़की जिसकी याददाश्त जा चुकी है, उसे ऐसे आंधी तूफान में अकेले छोड़ना सही नहीं लग रहा हमें। और ये जानती भी तो हमें ही है, पर क्या करें हम? हमें अपने साथ ले जाएं क्या इसे?
नाम नहीं बताया अपना। गोपाला। क्या कहा? कृष्णा? गोपाला। क्या कहा तुमने? तुम्हारा नाम कृष्णा है? कृष्णा नहीं, गोपाला। कृष्णा है। कृष्णा हो या गोपाला, दोनों का अर्थ तो यही है ना, कृष्णा। घर की हर पूजा में कृष्णा भजन गाया करती थी। सरस्वती का वास था उनका गले में। आज सब कितना सूना लग रहा है। ऐसे पसर के क्या बैठी हो? देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारी आवाज फटे बांस से भी बुरी है, लेकिन यही मौका है। अरे कोई गाना वाना गा लो ताकि थोड़े नंबर बन जाए इनके सामने, और कृष्णा को भूलने में थोड़ी सी मदद हो जाए बेचारों की। कृष्णा जैसा तो नहीं गा सकते, पर कोशिश करेंगे। कृष्णा, ये तो हमारी कृष्णा है। ये भजन तो हमारी कृष्णा गाती थी। तू कैसे? दादी, ये हमारी कृष्णा ही तो है। कृष्णा? गजब इंसान हो तुम। हम कब से कह जा रहे हैं हमारा नाम गोपाला है, गोपाला, कृष्णा नहीं। ये कृष्णा का रट क्यों लगा रखी है? कौन है ये कृष्णा जिसके अलावा तुम्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है? कोई भी हो, है कोई हमारी अपनी, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं बताना है मत बताओ, पर शायद हमें बताने से तुम्हारा मन हल्का हो जाए। और वैसे भी हम यहाँ भला किसको जानते हैं जो तुम्हारे मन की बात किसी को जाके कहेंगे? हम आपको कृष्णा की खोनी को ढूंढने में मदद करेंगे, पर आपको भी ना हमें हमारे परिवार को ढूंढने में मदद करनी होगी। करेंगे ना आप? हम करेंगे तुम्हारे परिवार की ढूंढने में मदद, मंजूर है हमें।
कृष्णा ही है ये हमें हॉस्पिटल में मिली। नहीं नहीं, ये हमारी कृष्णा नहीं है। हमारी कृष्णा तो वो ये तो वही लड़की है जिसका ख्याल हमें बार बार आ रहा है। अस्पताल में भी तो इसी की झलक दिखी थी हमें। ये लड़की कौन है? ये क्या कहती है इसने? ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि हमारी कृष्णा नहीं है। जी, अगर ये कृष्णा है तो ये अपनी फोटो कैसे नहीं पहचान रही है? क्या हो गया इसे? दादी अभी अभी हॉस्पिटल से आई है ना, तो थकान की वजह से चक्कर आ गया होगा, बेहोश हो गई इसलिए। भैया जी, ये पायल मिला है। तो वही पायल है जो गोपाला को मैंने सगाई पे पहनाई थी। मतलब वो भी एक्सीडेंट की जगह के आसपास ही होगी। चल चलते। हाँ दादी। अज्जू बेटा, जल्दी आ जा, इस लड़की को कुछ हो रहा है। ठीक है दादी, आते हैं। चल पहले घर चलना, जल्दी चल। कृष्णा उठो। कृष्णा, कोई पानी लेके आओ ना प्लीज। पानी लेकर आ जल्दी। जीत तूने बताया नहीं, अगर ये कृष्णा है तो ये अपनी तस्वीर क्यों नहीं पहचान रही है? समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब चल क्या रहा है। जीत को क्या लगता है किसी भी राह चलती लड़की को वो हमारी कृष्णा बना कर ले आएगा और हम सब बेवकूफ बन जाएंगे? हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब क्या बताएं दादी, इसका ना बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। नदी में गिरने से पूरा चेहरा खराब हो गया था कृष्णा का। डॉक्टर्स ने बड़ी मुश्किल से प्लास्टिक सर्जरी करके उसको एक नया चेहरा दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आपको याद है हमारी कृष्णा के कंधे पे गोली लगी थी? हम आपको अभी वो निशान दिखाते हैं, आप देखिए, देखिए आप। इस लड़की के कंधे पे तो गोली का निशान नहीं है। अब क्या बोलेंगे घर वालों को? जीत, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे हम जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हुआ है, दिमागी हालत स्थिर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी अरे गहरे नत्थू खैरे को यहाँ ले आओगे और कहोगे कि कृष्णा है और हम सब मान लेंगे। क्यों डर लग रहा है आपको? कहीं से होश आ गया और उसने कातिल का नाम ले लिया तो पोल खुल जाएगी आपकी। मतलब कैसी बातें कर रहे हो? जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम डरें क्यों? हमका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब हमारी कृष्णा हमारे सामने नहीं थी, हमारा मन कहता था कि कृष्णा यहीं कहीं है हमारे आसपास। और आज जब जीत कह रहा है कि जीती जागती कृष्णा ही है, तो हमारा मन मान काहे नहीं रहा। आपका मन क्यों नहीं मान रहा है दादी?
खबरदार, खबरदार जो हमका दादी कहा तो नहीं है हम तेरी दादी। क्यों नहीं आप हमारी दादी? आप ही हैं हमारी दादी। बहुत अच्छा किया जो आपने हमें थप्पड़ मारा, क्योंकि बहुत दिनों से ना दादी ये प्यार वाला थप्पड़ मिला नहीं था। बचपन से यही थप्पड़ मार के तुम आपने हमें सही रास्ता दिखाया है। आपको याद है दादी, मायके जाने के बाद एक्टिंग के चक्कर में जब गौरी मंडप से भाग गई थी, तब आपने ही तो कहा था कि जीत से शादी कर लो। एक ही कदम कहा कि अब ये ब्याह तू करे, और वो हमारी जिंदगी का सबसे सही फैसला था दादी। और हम जानते हैं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है इस नए चेहरे को स्वीकारने में। शुरू शुरू में हमें भी बहुत मुश्किल हुई थी, पर धीरे धीरे ना आदत हो गई। और हम जानते हैं आप लोगों को भी ना ये आदत हो जाएगी। आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम आप सबको जानते हैं। आप मम्मी जी हैं, बुआ जी, और आप जीत की दादी है ना, सुकांत। और ये हमारी प्यारी बहन गौरी। देखा क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है बेफालतू में, फंसवाएगी हमें। गौरी आप कृष्णा देखो, तुम बहुत थक गई होगी, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, बाकी सबसे बाद में बात कर लेना। अरे जीत बेटा, हमारा दिमाग तो नहीं मान रहा और दिल कहता है कि शायद ये कृष्णा ही है। चलो चलो। देख रहा है, कुछ सीख ले इस जीत से। तू एक लड़की नहीं ढूंढ पा रहा है और ये दूसरी कृष्णा भी उठा के ले आया। इस गोपाला को हमें आराम से बैठ के समझाना होगा, वरना बातों बातों में कब हमारा प्लान खराब कर देगी पता भी नहीं लगेगा। अभिमन्यु रुको। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? ऐसे मुंह छुपा के कहाँ भाग रहा था तू? मुंह छुपा के? ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई। और एक बात बता, मैं तो डांस फंक्शन के बारे में कैसे पता लगा तुझे? कोई न्यूज़पेपर में एडवर्ट छपा था क्या? वो क्या हुआ? याद नहीं आ रहा कुछ? क्या? अरे जीत, अरे कहाँ हो गया? अरे हम ही इसे जबरदस्ती भेजे थे, ये तो जाना भी नहीं चाह रहा था। हाँ। वो कहा है ना कि अपनी प्यारी कृष्णा भाभी के ना जाने के बाद बेचारा बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था, तो बस इसीलिए हम इसे खुद ही टिकट ला के दिए थे कि जाके थोड़ा घूम फिर आएगा, और कोनो बात नहीं है। कहा था ना तेरे को, थोड़ा सतर्क रहना। बस चुप।
ये साड़ी तो हमारी कृष्णा की, और हमने इस लड़की को अपने परिवार के बारे में सब कुछ नहीं बताया, तो फिर भी कैसे पता है इसे? क्या समझा हमें से? शायद भोलेनाथ का इशारा हो, शायद उन्होंने ही गोपाला को हमें हमारी कृष्णा को ढूंढने के लिए भेजा हो।